अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ये बेड की जो फर्स्ट साइड होती है, यानी कि बेड की जो जिसको यानी कि टॉप बोलते हैं, बेड की टॉप। ये फर्स्ट ये भी पुराना बेड पड़ा हुआ था स्टोर रूम में, तो आज हम इसके बारे में यानी कि आपको बताएंगे, इसको सारा रिपेयर करेंगे। तो मैं कैमरे को पास लेके आ जाए तो आप देख सकते हैं ये बेड की टॉप है, ये देख सकते हैं ये आप, ये देखिए बिल्कुल टूटी है यहाँ से। मैं आपको ज़रा कैमरा मार के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ से भी टूट गई है, यानी कि लकड़ी फूल गई है, ये बिल्कुल ख़राब हुई है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बिल्कुल लैदा हो गई है, देख सकते हैं आप। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। मैं इसको यानी कि उतार के अपनी मेन जगह पे ले देता हूँ। ये आप फाइनली देख सकते हैं ये हमारी यानी कि इसकी कितनी बुरी हालत है। मैं आपको ज़रा इसको उतार तो लिया, मैं इसको साइड से भी आपको दिखाई दूँ। आप देख सकते हैं ये इसकी साइड से भी इतनी बुरी हालत है, यानी कि बिल्कुल ये फूल गई है। आप कह रहे होगे इसको क्या ही रिपेयर करना है, ये यानी कि मर गई है समझ लो एक हिसाब से लकड़ी। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको भी रिपेयर कर सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना, हम इसको ही रिपेयर करेंगे आपके सामने। मैं आपको वर्ड टू वर्ड यानी कि दिखाऊँगा। तो पहले तो हम इसकी रिगड़ाई कर लेंगे सारी। आपको जैसे को पता है सैंड पेपर और साथ ही हमारा जिसके ऊपर लगता है मुँह, ये मेरे पास 4 इंच का है, 4 इंच इसका। मैं ये भी आपको बताया। तो और ये हमारी ड्रिल मशीन और ये मेरा 3 फेस भी आ गया। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए है इसको लगा देते हैं। इसको लगा के मैं आपसे मिलता हूँ, यानी कि इसके मुंह को ड्रिल मशीन के साथ फिट करने के बाद। फाइनली आप देखते हैं मैंने ड्राई अपनी शुरू करने वाला। आप देखें, आपने ड्रिल मशीन को कुछ मजबूती से हाथ से पकड़ लेना है और ऐसे आपने ड्राई करनी है। मैं आपको देखते हैं आप देख सकते हैं ये इतना हो गया है, आप देखते हैं इसको। लेकिन अभी मज़ीद रिगड़ाई की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ। ये मैं आपको फिर ये कहूँगा, अगर आपको यानी कि कोई यानी कि आप कहें कि इस चीज़ के मुतालिक वीडियो ना हो या इस चीज़ के मुतालिक वीडियो ना हो, आप बिला झिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सही है। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, तो आगे आपकी मर्ज़ी यानी कि। तो फिलहाल आप देखते हैं इतनी रिगड़ाई हो गई है। मैं आपको फिर कहूँगा ये जो नए यूज़र है ये ख़ास तौर पर उनके लिए वीडियो बन रही है, सही है। इसको आप घर में यानी कि भी रिपेयर कर सकते। ये सारा मिला के 70 का आपको सेट मिल जाएगा, यानी कि आराम से 20 रुपये का डेगवान मिलेगा। ये 50 रुपये की ये मिल जाएगी आपको, ये जिसके ऊपर लगता है चिपकता है। इसका मैं नाम भूल गया, नहीं तो आपको बताया था। तो फिलहाल ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान से आराम से मिल जाएगा आगे। तो बाय द वे हम इसकी और मज़ीद रिगड़ाई कर लेते हैं। मज़ीद रिगड़ाई करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यार वीडियो तो रिव्यू कर लेते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ये आपका प्यार होता है। तो हम इसकी फ़िलहाल मज़ीद रिगड़ाई करते हैं। मैं मज़ीद रिगड़ाई करके आपसे मिलता हूँ। अब देखते हैं अब हम क्या कर लेंगे। अब देखते हैं हमने इतना तो कर लिया सारा, सही है। इतना हमारा हो गया, यानी कि सारी इतनी यानी कि रिगड़ाई हो गई जितनी यानी कि होनी चाहिए थी। तो अब हम थोड़ी बहुत ही रिगड़ाई इधर से कर लेते हैं सारी, यानी कि आप देखते हैं यहाँ से भी ये ज़रा ख़राब है, देखते हैं सारी। तो अब हम थोड़ी सी रिगड़ाई इधर से भी कर लेते हैं, सही है, ताकि क्योंकि गोला भी तो लगना है ना। गोला ऐसे थोड़ी ना चिपक जाए ना ग्लू से, उसके लिए भी ज़रा यानी कि डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बुरा लगेगा जैसा कि आपको पता है। और आपको मैं एक और बात बताना चलूँ, ये आपने जब भी यानी कि कौन सी मर्जी ड्रिल मशीन है, वो बोस्ट की है, वो इनगोको की है या टोटल की है, आपने कभी भी यानी कि ड्रिल मशीन को लगातार नहीं चलाना। आपने उसको रेस्ट देना है, रेस्ट देने के बाद चलाना है, सही है। ऐसे नहीं तो आपकी ड्रिल मशीन सड़ जाएगी। तो बाय द वे ये ज़रूरी बातें होती हैं, जो बंदे को पता हो तो फिर यानी कि वो चीज़ की याद करता है, ऐसे वो एक करता नहीं। फिर उसको खुद ही जब यानी कि मशीन सड़ती है तब उससे पता चलता है कि हाँ यार मैंने किया होता तो आज ना होता ये। तो बाय द वे यहाँ पे आप देखते हैं गोला लगा हुआ है, ये गोला भी हमें उतारना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो हम इधर रिगड़ाई कर लेते हैं। इधर रिगड़ाई करना, इधर मैं रिगड़ाई करके आपसे मिलता हूँ। इधर आप देख सकते हैं मैंने इसकी यहाँ से भी यानी कि रिगड़ाई कर ली जितनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम करेंगे तो डिज़ाइन भी ख़राब होगा और लकड़ी भी यानी कि मज़ीद ख़राब हो सकती है और गोला भी नहीं लगेगा, यानी कि हमारा। तो अब हम क्या कर लेते हैं गाइस, इतना हमारा काम हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे अब हमारा इधर गोला लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा सीधा करने के लिए आप देखते हैं यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा है, तो हमने लगाना तो ग्लू से ही है। तो आप देखते हैं
लेकिन ग्लू यार ऐसे थोड़ी ना लगती है। आप देखते हैं कितनी यहाँ से इसकी बुरी हालत है। तो यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेते हैं। इसको सीधा करने के बाद मैं यहाँ से आपसे मिलता हूँ। सही है, इस फाइनली आप देख सकते हैं ये हमारी यानी कि इतनी कढ़ाई हो गई है कि इसके ऊपर आराम से आप गोला लग सकता है। अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपने मेरी वीडियो को यानी कि रिव्यू करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो सही है, तो अब हम इसका गोला उतार लेते हैं। गोला उतार के मैं आपसे मिलता हूँ। आप देखते हैं ये हमारा यानी कि हमने ये इसका गोला उतार लिया। आप देखते हैं इसको तोड़ना पड़ा, ये निकल नहीं रहा था क्योंकि यानी कि उसने जोड़ा भी हुआ था, साथ कील भी लगाए हुए थे। अगर साथ सिर्फ यानी कि सिर्फ अगर कील लगे होते तो होस्ता निकल भी जाता। तो मैं तोड़ लिया। अब हम नया गोला लेके आए, यानी कि नया गोला अब इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि उसकी बैक साइड पे। अब देखते हैं मैं सारा उतार लिए। मैंने इसको कील पे यानी कि ईंटों पे रख के उतारा है। अगर आप इसको डायरेक्ट ज़मीन पे रखें, यानी कि मैंने इसको छेनी की मदद से जिससे यानी कि ईंट तोड़ते हैं, आपको जैसे कि पता है। और साथ ये मैंने टेस्टर की मदद से, यानी कि इसको पुराना टेस्टर ख़राब था उसकी वजह से मैंने इसको उतारा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसके सारे कील निकाल लेते हैं। इसके कील निकालने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सही है, आपको एक और बात बता चलो, ये जो इसका यानी कि लकड़ी का ये भूरा आता है, इसको रस्क कहते हैं। इसको आप कभी भी ज़ाया मत किया करो, मतलब कि इसको कूड़े में ना डाल दिया करो। अगर आपके घर में पौधे हैं तो आप ये रस्क उनको दें, यानी कि गमलों में डाल दें अपने। उससे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है और वो यानी कि बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं हरे रंग के। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसको कभी भी फेंका ना करो, इसको हमेशा इस्तेमाल कर लिया करो। तो बाय द वे मैं उसके कील निकाल ली हैं। अब हम उसको लेके आते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ उसको। इससे सारे कील निकाल लिए मैंने इसकी, तो मैं सारा कैमरा मैन को दिखा दिया। देख सकते हैं इसका गोला निकला, यानी कि टूटा हुआ ये। इसके अलावा आप देखते हैं इसके कितने ज़्यादा कील निकले। आप देखते हैं हमारे पास सारा सामान आ गया। तो मैं गोला ले आया। ये गोला मुझे 60 का मुझे मिला, यानी कि वो आप तो ये फ़िलहाल 60 का गोला आया मेरे पास। और इस साथ में कुछ कील लेके आया। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका साइज़ का काट लेता हूँ गोले को। इसके साइज़ का काटने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सही है, खाना किस तरीके से है मम्मी को आपको बताया। तो आपने यार कुछ ये देखिए हमारे पास ये आ गया गोला। तो ये हमारे पास गोला है। सबसे पहले तो आपने क्या कर लेना है, जैसा कि आपको पता है ये हमारे पास GMS से यानी कि RTV सिलिकॉन है। आपने इसको इस्तेमाल करना है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इस पर वीडियो यानी कि मौजूद है कि इसको किस तरीके से गन के अंदर यानी कि चलाएँ। तो फिलहाल आप उस पर जाके वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी यानी कि जो लकड़ी के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छी यानी कि रहती है ये हमारी सिलिकॉन। इसके अलावा शीशों पे भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो फिलहाल हम इसको लगा लेते हैं। आपने कुछ इसको इस तरीके से इसको लगाना होता है। मैं इसको लगाने के बाद आपसे मिलता हूँ, यानी कि इसको ग्लू को मलने के बाद लगा के। सही है, आप देखते हैं मैं इसको सारा मान लिया इसके ऊपर, यानी कि ग्लू को। इसको आप उंगली से मार सकते हैं, उस पर कोई यानी कि बात नहीं है कि आप कहीं हमारा हाथ यानी कि चिपक ना जाए, ख़राब ना हो जाए हमारा कहीं हाथ, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ। आपको 2-4 कील लगाना भी दिखाए। तो आपने कुछ इस तरीके से कील को पकड़ लेना। सही है, और आपने ऐसे रख के, सही है, ऊपर से कुछ थोड़ी को आपने हैंड से पकड़ना है। कभी भी आपने ऐसे करके थोड़ी को कभी भी नहीं पकड़ना है, ऐसे करके मारना ना, यहाँ से पकड़ना है, आपने पकड़ना है यहाँ से। सही है, ये देखिए ऐसे कील भी आसानी से लग देता है, यानी कि हमारा कोई दौड़ भी लगता है और कील भी यानी कि मजबूत लगता है अच्छे तरीके से। आपने कुछ इस तरीके से, मैं किधर भी जोड़ देता हूँ। सही है, आपने कुछ इस तरीके से इसको लगा लेना है। अब बाकी कील लगाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने इसको गोले को लगा लिया बिल्कुल इस तरीके से। आप देखते हैं बिल्कुल अब काफ़ी अच्छा यानी कि हमारा भी ये लग रहा है। पहले यानी कि इतना हाथ नहीं लग रहा था। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मैं आपको इसको ये साइड पर भी ज़रा कैमरा मार के दिखा दूँ। आप देखते हैं यहाँ से अभी यानी कि इसका ये जो सुराख है इसको हम ग्लू के ज़रिए भर देते हैं। सही है, आपने कुछ इस तरीके से ग्लू इसको लगा देनी है। इस तरीके से आपने इसको बनने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, इसको बनने से हमारा फ़ायदा ये होगा यानी कि लकड़ी के अंदर जितने भी गैप हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। सारे ये ग्लू लगाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सही है, हमने इसको सारा लगा दिया। जो अब एक्स्ट्रा ग्लू है वो हम कपड़े की मदद से साफ़ कर लेते हैं। सही है, इसको साफ़ करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। देखते हैं मैं अब क्या कर लेता हूँ, इसकी ये साइड पे रगड़ाई कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि ये साइड हमारी बेड के ऊपर वाली साइड पे आनी, तो ऐसे तो एक गंदा लगेगा ना, तो इसलिए इसको मैं सारा साफ़ कर लेता हूँ। इसको साफ़ करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आप ये देखते हैं मैंने इसकी सारी रगड़ाई कर ली।
यार ये मैंने, आप कह रहे हो कि रगड़ाई किस लिए की, मैं इसको अगर ऐसे छोड़ दूंगा, यानी कि इसको मैं ऐसे ही अगर जाके डायरेक्ट लगा दूँ बेड पे, तो फिर ये दोबारा पानी पड़ेगा और दोबारा यानी कि इसकी खूबसूरती और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी और ज़ाया हो जाएगी। तो इसको बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ आपको ऐसा तरीका बताऊँगा। तो मैं आपको दिखाया तो मैं क्या लेके आया हूँ, आप देखते हैं ये वार्निश का डब्बा, रोज़ी वार्निश है, ये बहुत अच्छी है। यानी कि ये मुझे यार 30 रुपये का ब्रश पड़ा है और 200 रुपये का डब्बा, सही है। आप मुझे बताएं कि आपके वहाँ पे वार्निश का क्या पे तो देखते हैं 250 ग्राम लिखा हुआ है इधर, यानी कि 250 ग्राम। तो बाय द वे मैं इसको खोल लेता हूँ, इसको खोल के मैं आपसे मिलता हूँ, सही है। आपको गैस पहले बता दूँ, ये आप अगर वार्निश करने का इरादा रखते हैं मेरी तरह, तो आपने वार्निश को कम अज़ कम 2 से 3 कोड इसके करने हैं, यानी कि लकड़ी के ऊपर, चाहे वो छोटी लकड़ी है चाहे वो बड़ी लकड़ी है। तो मैं इसको साइड पे रख लेता हूँ, बिस्मिल्लाह करके वरना काम शुरू करते हैं। आपने इसके अंदर कोई मिट्टी का तेल वगैरह कुछ नहीं मिलाना, सही है। आपने इसको डायरेक्ट ही शुरू कर देना अपना काम। तो बिस्मिल्लाह करके हम शुरू करते हैं। आप देखते हैं माशाल्लाह से हमारी कितनी अच्छी फील आने पड़ गई, नहीं लेकिन आप देखते हैं आपने एक कोड करने के बाद, एक कोड आपने करने के बाद कम अज़ कम आपने इसको रेस्ट देना है, यानी कि आपने इसको कम से कम 14 घंटे का रेस्ट देना है लगातार। यानी कि 3 कोड करने हैं तो तीनों बार रेस्ट देना है। आप ये ना समझना कि सिर्फ एक बार ही रेस्ट दे दिया तो दे दिया, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे आप करोगे तो नुकसान आपका ही है, फ़िलहाल बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो आप देखते हैं कितना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। इसको आपने आराम से करते जाना है, यानी कि आपने लकड़ी की जितनी हो सके रगड़ाई, कहने का मकसद है मेरा रगड़ाई, आप जितनी हो सके रगड़ाई करें, उससे आपका ही फ़ायदा है। यानी कि लकड़ी पे शाइन ज़्यादा अच्छी आएगी। इसके अलावा अगर आपको यानी कि कुछ समझ ना लगा हो यानी कि वीडियो के अंदर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो बाय द वे आपने इसको कर लेना है। ये मैं वार्निश का डब्बा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आप देखते हैं इसके ऊपर, ये पहली बात तो एक लकड़ी प्यारी लगेगी, सही है। ये तो हमारा यानी कि है, लकड़ी तो प्यारी लगनी है क्योंकि वार्निश होती है ऐसी चीज़ है कि यानी कि 4 चांद लगा, ये ज़्यादा यानी कि जो शाइन देती है वो देती है लकड़ी के ऊपर। तो मैं इसको सारा कर लेता हूँ, सारा करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फाइनली आप देखते हैं हमारा एक कोड सूख गया बिल्कुल इस तरीके से, मैं आपको हाथ लगा कर दिखाया था। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा कोड कर लेते हैं। तो गाइस मैं आपको एक ब्रश के बारे में एक बात बताता चलूँ, आप कोई पेंट करें किसी भी चीज़ पे, पेंट करें या यानी कि ये वार्निश करें लकड़ी के ऊपर, तो आपने जब आपका काम हो जाए, यानी कि आप जब पॉलिश कर लें, मैं बात बताना भूल गया था, तो आप उसको मिट्टी के तेल के अंदर भिगो दें या पेट्रोल के अंदर या थिनर के अंदर, या आप उसके अंदर स्प्रिट के अंदर भी भिगो सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्या कहते हैं, अब दोबारा खोल लेता हूँ। आपने कुछ टेस्ट की मदद से कुछ इस तरीके से खोल लेना है, देख सकते हैं मैं इसको खोल लिया, देखते हैं माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल इस तरीके से चमक रहा है। तो मैं इसको ऊपर फेर लेता हूँ, इसको फेरने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आप देखते हैं हमारा ये सेकंड कोड भी हो गया। अब मैं इसको फिर इसको 14 घंटे दूँगा, 14 घंटे बाद मैं आपसे मिलता हूँ, यानी कि इसको सूखने के बाद, सही है। ओके तो गाइस आप देखते हैं फाइनली ये हमारा खुश्क हो गया है। आप देखते हैं बिल्कुल इस तरीके से। अब हम क्या कर लेते हैं, अब मैं आपको इसका एक और फ़ायदा बताता चलो। एक तो पहले फ़ायदा हमारा ये होता है कि यानी कि लकड़ी मजबूत हो जाती है और वाटर प्रूफ हो जाती है और मजबूत हो जाती है। इसके अलावा शाइनिंग तो आती है, शाइनिंग आती है। इसके अलावा आप देखते हैं कितनी शाइन यानी कि दे रहा है ये। आपको मैं अगर इसकी पल्ली साइड दिखाऊँ तो आपको उससे अंदाज़ा हो सकता है। ये देखते हैं आप, ये सही है। ये इसलिए मैं इसको कुछ नहीं किया, अगर ये क्योंकि साइड अंदर की तरफ आनी है, अगर आपकी भी कोई ऐसी साइड है कि अंदर की तरफ आनी है तो उसको वैसे का वैसे रहना, अंदर किसने देखना है, अंदर तो उसने ये बाहर वाली साइड तो ये बड़ी नुमाया होनी है ना। तो हम इतना टाइम वेस्ट किया, इसका कब्जा ले जाते हैं यानी कि, तो उसको ला के मैं आपसे मिलता हूँ। ये हमारे पास ये वो आ गई है, हम पुराना यूज़ कर रहे हैं, इसको हमें नया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। तो अब क्या करना है, आपने ड्रिल मशीन की मदद से, हमारे पास ड्रिल मशीन आ गई, ड्रिल मशीन की मदद से हम पेच लगा देते हैं। मैं 1-2 पेच खुद लगा देता हूँ, फिर बाकी मैं आपको लगा के भी दिखा देता। तो गाइस आप क्या करें, ये जो यानी कि हमने दूसरी साइड पे आपको जैसे का पता कि गोला लगाया, ये हमारे पास, मैं ये आपको बता भी देता हूँ, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 1.5 इंची के छोटे पेच हैं काले वाले। तो ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान से आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। आपने कुछ इस तरीके से पेच को रखना है और ऊपर से, एक मिनट यार, कुछ ऊपर से
और ये लग। ऐसे ही हम बस एक और पेंच मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले लगा हुआ था, वहाँ पे मैं लगा देता उसको एक बार और। आप देखते हैं आपने कुछ इस तरीके से पेंच को रखना है और ये हमारा लग गया। तो आप देखते हैं हमारी ये वाली साइड लग गई। अब हम इसको ले लेते हैं यानी कि बेड पे यानी कि अपना जो पुराना यानी कि हमारा बेड है उस पर लेके जाके मैं आपसे मिलता हूँ। सही है। तो मैं आपको एक और बात बताना चलूँ, अगर आपको पेज लगाने नहीं आते यानी कि ड्रिल मशीन से कैसे यार पेज लगाएं, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप उसको जाके रिव्यू कर सकते हैं। तो बाय द वे मैं इसको वहाँ पे ले लेता हूँ, वहाँ पे जाके यानी कि वहाँ पे लेके जाके मैं आपसे मिलता हूँ। इससे मैंने इसको यानी कि ले आया हूँ बेड के पास जहाँ पे हमने लगाना था इसको। आप देख सकते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये मेरे पास पेच आ गए छोटे छोटे। सही है। आपने कुछ इस तरीके से इसको रख के और ऊपर से आपने इसको लगा देना है ऐसे करके। देखते हैं ये लग गया। ऐसे आपने फिर सारे लगा देने हैं। ये मैं आपको एक और दिखाया तो बाकी मैं खुद लगा लूँगा। सही है। देखते हैं आपने कुछ पेज को ऐसे रखना है और एक्स्ट्रा लग गया। अब बाकी मैं खुद लगा देता हूँ। गाइस फाइनली आप देख सकते हैं इसको मैं जोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये सारा यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट इसकी हो गई सारी। आप देख सकते हैं ये मैं आपको अंदर से भी दिखाया था। देख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगे हैं पेज। ये मैंने पेज लगा दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ये देख सकते हैं आप। तो गाइस अगर आपको वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हाफिज़।